गांव में जितने भी पारंपरिक पद हैं ग्राम सभा में, जैसे आपका हाथू मुंडा हो गया, महतो, पैन भरा, जितना भी ये पाहन, इस प्रकार का जितना भी पारंपरिक पद हो गया, उसमें केवल परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार ही पदाधिकारी बने और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो उसमें पदाधिकारी ना बने। पाहन का भी अगर धर्मांतरण हो गया है तो गांव को वापस वो ज़मीन लौटाना चाहिए और पाहन खूट से नया पाहन का जो है चुनाव होना चाहिए और फिर नए पाहन को जो धार्मिक जिम्मेदारी निभा सके उसको पहनई ज़मीन भी दी जानी चाहिए। हम लोग यही जानकारी आज देने जा रहे हैं कि ये कानून के साथ, हमारी सारी मांगे कानून के साथ संगत है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करना चाहते हैं। हम लोग किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। एक तरह से ये समझा जाए कि ये एक घर है और उस घर को अपने रीति रिवाज के अनुसार जो है समाज, आदिवासी सरना समाज अपने रीतियों के अनुसार अपने घर को चलाना जाता है। जी, आज हम लोग डुंगरा बगीचे में हैं और खूंटी प्रखंड के ही करीब 12 गांव के ग्राम प्रधान और पाहन आज यहाँ आए हुए हैं और हम लोग जो पारंपरिक उलगुलान है उससे ये सभी जो पारंपरिक पदाधिकारी हैं उस पारंपरिक उलगुलान से सभी जुड़े हुए हैं और सबका ये मांग है कि गांव में जितने भी पारंपरिक पद हैं ग्राम सभा में, जैसे आपका हाथू मुंडा हो गया, महतो, पैन भरा, जितना भी ये पाहन, इस प्रकार का जितना भी पारंपरिक पद हो गया, उसमें केवल परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार ही पदाधिकारी बने और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो उसमें पदाधिकारी ना बने। क्योंकि हम लोग ये समझाना चाहते हैं कि जो भी ग्राम सभा है वो सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है बल्कि सामाजिक और धार्मिक इकाई भी है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं उनका सामाजिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ में उनकी धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं। अगर कहीं पे भी धर्मांतरित पदाधिकारी बनता है तो वो सामाजिक जिम्मेदारी निभा लेता है लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो समाज हमारा है, हजारों साल पुरानी जो मौखिक पारंपरिक विरासत है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये निर्णय समाज के द्वारा लिया गया है और हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम लोग कानून के अनुसार जो है उनको ये जानकारी दे सकें कि ये सभी जो निर्णय लिए जा रहे हैं समाज से वो कानून के साथ संगत है, पेशा कानून के साथ संगत है, संविधान के साथ संगत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी इस विषय में समाज के पक्ष में निर्णय आ चुका है। तो आज हम लोग यही जानकारी यहाँ देने आए हैं। तो मैम, अगर कोई गांव इसे लागू करना चाहता है तो वो कैसे लागू करेगा इस जी, जो समाज का जो हमारा जो रूढ़ियों का जो नियम है कि ग्राम सभा में एक बैठक होगी और सर्वसम्मति से वहाँ निर्णय लिया जाएगा और वो लोग एक प्रस्ताव जो है पास करते हैं। तो जो भी अगर मान लीजिए कोई प्रधान है, हाथू मुंडा है, जो कि परंपरा से बाहर वहाँ पे मनोनीत होकर बैठा है, तो ऐसे में जो आपका पाहन खूंट है या मुंडा खूंट है उसी से चयन किया जाएगा ग्राम प्रधान और उसी को वहाँ पे फिर बिठाया जाएगा। ऐसे ग्राम प्रधान का चयन होगा जो सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ धार्मिक जिम्मेदारी भी बहुत आसानी से निभा ले। तो इस तरह के ग्राम प्रधान और पाहन भी, इस तरह के ग्राम प्रधान और पाहन का चयन होगा। पाहन में भी ये समस्या आ रही है कि पाहन भी किसी गांव में जो है धर्मांतरित हो गए हैं और पाहन का तो मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जिम्मेदारी ही है और साथ में उसके पास पहनई जमीन भी रहती है। तो पहनई जमीन जो है अगर धर्मांतरण हो गया है तो भी वो पद भी नहीं छोड़ रहा है पाहन और पहनई जमीन भी नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में जो समाज के लोग हैं उनको आपत्ति है क्योंकि पहनई जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, वो गांव का संपत्ति होता है। तो अगर पाहन का भी अगर धर्मांतरण हो गया है तो गांव को वापस वो ज़मीन लौटाना चाहिए और पाहन खूट से नया पाहन का जो है चुनाव होना चाहिए और फिर नए पाहन को जो धार्मिक जिम्मेदारी निभा सके उसको पहनई ज़मीन भी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार का समस्या बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन हम लोग यही जानकारी आज देने जा रहे हैं कि ये कानून के साथ, हमारी सारी मांगे कानून के साथ संगत है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करना चाहते हैं। हम लोग किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग किसी समुदाय या किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा धारणा नहीं रखते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे विरासत और हमारे परंपरा की बात है तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को संरक्षित रखना चाहते हैं, उसे बचा के रखना चाहते हैं। इसीलिए समाज के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन क्या ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेगा?
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास तो ज़रूर किया जा रहा है। आप देखे होंगे कई जगह ऐसी खबरें आई जहाँ पे ऐसा प्रयास किया गया ऐसे सांप्रदायिक रंग देने का। इसीलिए मैं यह संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कृपया ऐसे सांप्रदायिक रंग ना दें। एक तरह से ये समझा जाए कि ये एक घर है और उस घर को अपने रीति रिवाज के अनुसार जो है समाज, आदिवासी सरना समाज अपने रीतियों के अनुसार अपने घर को चलाना जाता है। मतलब अपने घर को चलाने का अधिकार वो अपने हाथ में लेना चाहता है। और चूंकि ये आप देखिएगा कि ये सामाजिक इकाई भी है और धार्मिक इकाई भी है, तो ये तो बहुत साधारण सी बात है कि किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का जो संगठन होता है या धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन होता है, उसको उसी धर्म के लोग और उसी आस्था के लोग द्वारा ही वो संचालित होता है। ये बहुत साधारण सी बात है। जैसे आप चर्च भी देख लीजिए या आपके ईसाई संगठन भी देख लीजिए, तो वहाँ भी जो वहाँ आपके संचालन होते हैं तो उन्हीं के धर्म के जो होते हैं, मानने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा होते हैं। ये बात सही है? तो उसी तरह से जो हम लोगों का भी जो ये सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था है, हम लोगों की भी मांग है कि हम लोग भी अपने धार्मिक आस्था और अपने जो रीति रिवाज है उसके अनुसार हम लोग ही चलाएं। और किसी भी और समुदाय में देखिएगा साधारणता यही होता है। जैसे कहा जाता है कि जो हाथू मुंडा का जो पद है वो केवल एक प्रशासनिक पद नहीं है, क्योंकि हाथू मुंडा को सरना धर्म, पूजा पाठ और जत्रा, इन सभी का आयोजन उनके मूल रूप में करना होता है। पूजा पाठ जैसे आपका देवी पूजा, हड़गड़ी पूजा, डांगड़ी पूजा, इस तरह के कई पूजा का उसके मूल रूप में बना कर रखना और आयोजन करना, ये भी हाथू मुंडा यानी ग्राम प्रधान का काम है। तो आप देख सकते हैं कि हर पारंपरिक पद, चाहे पैन भरा हो, महतो हो, हाथू मुंडा हो या पाहन हो, उनके पास जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है और धार्मिक जिम्मेदारी भी होती है। तो इसीलिए समाज के लोगों का कहना है कि धर्मांतरित आदिवासी जो है सामाजिक जिम्मेदारी निभा लेगा लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। और बिरसा मुंडा भगवान के धरती से इस उलगुलान का जो है आरंभ हो चुका है और गांव-गांव में फैला जा चुका है। आप देखे होंगे कि रनिया से भी खबरें आई हैं, तोरपा से भी खबरें आई हैं कि वहाँ के भी जो प्रधान हैं वो सभी इसे जो है इस उलगुलान से जुड़ रहे हैं। और बिरसा मुंडा भगवान की धरती है ये, और उन्होंने ये पारंपरिक उलगुलान की शुरुआत की थी। उन्होंने उस अपने ज़माने में अंग्रेज़ों से वो लड़े थे क्योंकि उन्हें अपने ज़मीन और धर्म की रक्षा करनी थी। उसी प्रकार से आज जो सभी वंशज हैं भगवान बिरसा मुंडा के, वो भी इस उलगुलान को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और आज भी तीर धनुष का सहारा नहीं लिया जाएगा बल्कि कानून का सहारा लिया जाएगा इस उलगुलान को लड़ने के लिए और जुड़ने के लिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIPM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in